कहानी है ढूलनपुर गांव की, छोटे से घर की, जहां पे अनुपमा अपने 2 बच्चों और पति के साथ खुशहाल से जिंदगी गुजर बसर कर रही है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी। अब तो बाबूजी भी खेतों से आ गए हैं, अब खाना लगा भी दीजिए, बहुत देर से भूखा हूँ। आज अनुपमा का पति कुछ चिंतित लग रहा था और घबराया हुआ, बट वो किसी से कुछ नहीं कहता। आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर सब लोगों ने अच्छे से खाना खाया और सब सोने चले गए। पर अनुपमा के पति को नींद नहीं आ रही थी। उसे सब बताना था जो गांव में चल रहा था। अजी सुनती हो, तुम्हें कुछ पता भी चल रहा है गांव में क्या सब चल रहा है? आज मैं जब लौट रहा था तब सामू का कमरा। अरे भैया हरिया, तुम कहाँ से आ रहे हो? इतनी देर गए, तुम्हें कुछ पता भी है? गांव में चुड़ैलों का आतंक मचा हुआ है। वो चुड़ैल एक एक करके सबके घर से बच्चे और जानवर उठाकर लेकर जा रही है। भाई सब बहुत परेशान और चिंतित। अब तुम ही बताओ, इस सिचुएशन में हम दोनों को क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत डरा हुआ। आप परेशान मत होइए, आराम से सो जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सुबह होते ही अनुपमा अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती। बच्चे को खाना देना, पति को चाय देना, साथ ही वो रात का योजना भी बनाने लगती कि कैसे उसे गांव से मार भगाना है। रात होते ही चुड़ैल निकल जाती अपने शिकार पर। शिकार करते करते वो अनुपमा के घर तक पहुंचती। वहां पर उसे कुछ सुनाई दे। चुड़ैल वहीं पर रुक कर दरवाजे पर अनुपमा के घर के उनकी बातें सुनने लगती। फिर आगे, ए जी सुनते हो, मैंने सुना है नहर के पास वाले नदी में एक बहुत खूबसूरत और शक्तिशाली चुड़ैल रहती है, क्या ये सच? हाँ सुना तो मैंने भी है, वो काफी शक्तिशाली और बहुत खूबसूरत है। तब तो जी हमें अपनी 100 बकरियां उसी चुड़ैल को देना चाहिए, वरना वो हमें नहीं। ये सुनते ही चुड़ैल बौखला उठती और निकल पड़ती नहर की ओर कि कौन सी और चुड़ैल है। चुड़ैल नहर पर पहुंचती और अपनी परछाई को देखती और अपनी परछाई को देखकर ही वो दूसरी चुड़ैल समझने लगती। गुस्से में चुड़ैल आओ न ताओ देखती नहर में कूद जाती दूसरे को मारने। चुड़ैल की मौत हो जाती है नदी में कूदते ही। इसी तरीके से अनुपमा इस गांव को बचाती और अपने बच्चों को